राना साहब ये बताइए, जो चहमगोइयाँ चल रही हैं कि पंजाब के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो लोग हैं वो तोड़े गए हैं सेनेट इलेक्शन में वोटिंग के हवाले से, इसमें कितनी सदाकत है? देखें, इस वक्त नोटों की बोरियां खुल चुकी हैं, जोर तोड़ जारी है, तोड़े भी जा रहे हैं, तोड़े गए हैं, यानी इसका रिजल्ट तो सामने आएगा। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, और मैं ये बात बाकायदा एक व्लॉग में भी कह चुका हूं, और मेरे पास बहुत से इस मामले पे अहम तरीन शवाहद भी हैं कि अब तो लोगों से राब्ता किया जा रहा है, लोगों को कीमतें अदा करने का कहा जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि यार ये राय खुफिया राय शुमारी होनी है, आप चुप करके वोट दे देना, इतने का आप वोट दे देना, इतने पैसे पाकिस्तान से बाहर मिलेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में तो पैसे नहीं दिए जा रहे, पैसे तो पाकिस्तान से बाहर दिए जा रहे हैं, और कई लोगों को तो बाकायदा उनके किसी करीबी अजीज के नाम पर रहायशें भी खरीद कर दी जा रही है। सारा कुछ चल रहा है हाली। अच्छा, ये सिर्फ आप ये ना सोचें कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के साथ होगा, ये जिसकी भी हुकूमत होगी वो दूसरी जमात के साथ ऐसा ही करेगा। लेकिन क्या होगा इससे क्या होगा? आप सेनेट की एक जगह से 2 सीटें हैं तो 1 सीट ज्यादा ले जाएंगे, किसी जगह से आप 2 सीटें ज्यादा ले जाएंगे, किसी जगह से आप 3 सीटें ले जाएंगे। क्या आप 7-8 सीटें ज्यादा ले जाने के बाद इस मुल्क से महंगाई खत्म कर लेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर से अवामी नफरत जो है उसे खत्म कर लेंगे? क्या वो आप इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी करेंगे? मुल्क के लिए बेहतरी तो यह है, जमहूरियत के लिए बेहतरी यह है कि जिसको जिसका जितना हिस्सा मिलता है उसको दे। ऐसा करने से आप एक नया महाज खोल लेंगे, और जब वो एक नया महाज खुलेगा तो उस नए महाज में आपको इतने कभी कभार आप बातें बहुत मासूम सी कर जाते हैं, जिसको जिसका जितना हिस्सा बनता है वो दें। यहाँ पे आवाम को हिस्सा नहीं कभी मिला, आप क्या नाम है इनके हिस्सेदारी की बात करते हैं। भाई देखें, अवाम को तो हम मानते ही नहीं ना, कौन मानता अवाम? अगर अवाम को मानते होते तो फैसले अवाम की मर्जी से होते, अवाम के तवक्कुआत के मुताबिक होते, अवाम की राय के मुताबिक होते, अवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होते। अब तक जितने चीज़ें सामने आ रही हैं, आप ज़रा गौर करके देखें क्या है। मतलब आज मुझे बड़ी हैरत हुई इस वक्त कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात मुस्लिम तहरीक इंसाफ के हवाले से पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वो टांगा बाल्टी है। तो आप फिर कह रहे हैं कि मैं क्या कहूं, टांगा बाल्टी उसे करार दिया गया है। सबको पता है टांगा बाल्टी कौन है, सबको पता है कौन कहां पे खड़ा है। बात यह है कि इंतजार करें, अवाम ही अपने जो अपना हक है ना, इंसाफ जो है वो अवाम खुद लेगी। वो कब लेगी उसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। आप किसी पर जुल्म की इंतहा करते हैं, जिस चीज को जितना दबाते हैं वो चीज उतनी ही तेजी के साथ ऊपर आती है, और वो जब ऊपर आती है तो उसका इंजाम जो होता है वो इतना बुरा होता है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हम कभी भी नहीं ये कहे कि पाकिस्तान के अंदर कोई हल्का सा भी इंतशार हो, क्योंकि हमें सबसे पहले पाकिस्तान अजीज है, हमें पाकिस्तान का सुकून अजीज है। लेकिन ये बात मेरे और आपके करने से ज्यादा हुक्मरानों को सोचना होगी, हुक्मरानों को करना होगी, जो सिर्फ सेनेट के वोट खरीदने के लिए अरबों रुपए दे रहे हैं। ले उनसे पैसे, अरबों रुपए पैसे इकट्ठे करें उनसे, वो पैसे लेकर कौमी खजाने में जमा कराएं, वो पैसे लेकर गरीबों में तकसीम करें, उसके लिए फैक्ट्रियां लगाएं। JUIF किस हद तक प्लानिंग कर चुकी है एहतजाज की? हनीफ अब्बासी साहब से सवाल किया गया कि वो एहतजाज करने का इरादा रखते हैं तो क्या आपको डर है? तो जवाबन उनका ये कहना था कि बहुत सारे लोगों के भरम बने होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो भरम कायम रहना चाहिए, उन्हें एहतजाज नहीं करना चाहिए। एहतजाज से तो PTI भी एहतजाज करके हुकूमत नहीं गिरा सकी, तो मौलाना कहाँ गिरा सकेंगे? मेरे पास इतला यह है कि कुछ सी जगह कुछ मामला तय हो गए, मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। किसी जगह कुछ मामला तय हो गए हैं, अब सारी बात सिर्फ बोलने तक है, और बोलने और तनकीद करने पर तो कोई इतराज नहीं है ना। तो ये बोलना और तनकीद करना यही काम PTI या सुन्नी इत्तेहाद भी करती रहेगी? नहीं, वो नहीं करेगी। उसके लिए मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपको सिर्फ रमज़ान गुजरने दें, और मैंने हमेशा कहा है कि अप्रैल के एंड पे आपको बहुत सी चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील होती नजर आएंगी। जो बिल्डिंग खुद गिरने के लिए तैयार बैठी हो, जिस बिल्डिंग की बुनियादें ही इतनी कमज़ोर हों, तो फिर उस बिल्डिंग को गिराने के लिए किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस शख्स को ये चाहिए कि वो बिल्डिंग से थोड़ा दूर हो जाए, ताकि वो बिल्डिंग अपने वजन से खुद गिरे और उसके नीचे वो ना आए, और ना उन पे वो इल्जाम आए कि उन्होंने वो बिल्डिंग गिराई करवानी है। तो पहले ही हिफ्ज़े मातकद्दुम आपको दूर खड़े रहना चाहिए। राना साहब, इस वक्त अगर देखा जाए
आप ये कहते हैं कि समझा दिया गया या एग्रीमेंट हो चुका है, सिर्फ बोलने पर इक्तफा करना है, तो बोलने पर इक्तफा कौन कौन करेगा? और अवामी सियासत या सड़कों की सियासत करती हुई कौन कौन सी जमात दिखाई देगी? अवामी सियासत जो है वो तो वही करेंगे जो सड़कों पे होंगे या जो वाम में होंगे, और एहतजाजी सियासत भी वही करेंगे जो वाम में होंगे। या सर बात यह है कि जिनके आपने जिक्र किया था, मैं आपको यह कह रहा हूं कि उनसे मामला तय हो चुके हैं। अगर मामला तय नहीं हुए तो मुझे एक बात है, चंद दिन पहले सेनेट की एक नशिस्त के लिए आप रजा रब्बानी के साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप रजा रब्बानी कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमें सेनेट के नशिस्त पे ये हमें सपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी क्या है? वो हुकूमत का हिस्सा है ना, वो किसी और का हिस्सा तो नहीं है। तो फिर आप किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? आप किसके खिलाफ जाएंगे? तो ये चीज़ें तो आप ज़हन में रखिएगा, ये इसी तरह चलती है। ये सिर्फ ये होगा, अगर कोई एहतजाज होगा तो बड़ा पुरअमन से एहतजाज होगा और वो सिर्फ अपनी सियासी दुकान को चमकाने के लिए होगा, इससे आगे कोई नहीं होगा। जो असल एहतजाज का मरहला आएगा या वो रमजान शरीफ के बाद आएगा, वो सेनेट के इलेक्शन के बाद आएगा। दो चीजें होंगी, अगर इस सेनेट के इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त हुई, नोटों की बोरियां खुली, अगर लोगों के ज़मीर खरीदे गए, अगर लोगों जो की बोलियां लगाई गई, अगर पाकिस्तानी अवाम को फिर यह बताया गया कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी ताकत जो है वो वोट नहीं नोट है, और फिर अपनी मर्जी से सारा कुछ किया गया, तो फिर आप ज़हन में रखिएगा, पहले तो फारम 45 का मामला ख़त्म नहीं हो रहा, उसके बाद फिर यह सेनेट के इलेक्शन में बोलियां लगने का मामला ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसी सूरत हाल में महंगाई भी आपके सर पे होगी। तो तीन चीजें मिल जाएंगी और इन तीन चीजों के खिलाफ लोग खुलकर बाहर निकलेंगे। फिर आप एक सियासी कारकुन को तो गिरफ्तार कर सकते हैं, सिर्फ जो अपोजिशन का हो। हुकूमत का तो सियासी कारकुन आप नहीं गिरफ्तार कर सकते। आपने देखा नहीं कि एक हुकूमती एमपी जो है वो सरेआम माफी मंगवा रहा है पुलिस एहलकार से, पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मैं माफी मंगवा रहा है। वीडियो आम हो चुकी है, चल रही है वीडियो, हर सोशल मीडिया पे है, लेकिन उस पर ना आईजी ने एक्शन लिया, ना वजीर आज़रा ने एक्शन लिया, ना उस पर सीसीपीओ ने लिया, ना उस पर एसएसपी ने, ना डीआईजी ने लिया। और ये हुकूमत को तो चूंकि एनओसी जारी किया गया है कि मादर पिदर आजाद है, जो मर्जी करें, लेकिन जो अपोजिशन एहतजाज करेगी आप उसे तो पकड़ लेंगे, लेकिन वो ये एहतजाजी रंग जब महंगाई की सूरत में अवाम करेगी, और उसमें फिर अवाम नेचुरली तौर पे उस सियासी जमात के साथ होगी जो सियासी जमात पाकिस्तान की अवाम के दुख में, उसके दर्द में, या उसके मुताबिक कि उनके हालात कैसे हैं आवाज उठाएगी, फिर उनके साथ होगी। अगर मौलाना आवाज उठाएंगे, मौलाना को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर पीपल्स पार्टी आवाज उठाएगी, पीपल्स पार्टी को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर कोई और सियासी जमात आवाज उठाएगी, उससे निकलना पड़ेगा। ये आप ज़हन में रखिएगा कि वो सियासी जमातें जो मामला तय कर चुकी हैं वो उतना ही बोलेंगे जितना MQM बोलती है कि पेट्रोल महंगा होने पर कहती है हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल की कीमत वापस लें, अवाम की बर्दाश्त से बाहर है। बस मुतालबा इतना ही होता है, पेट्रोल की कीमत वापस भी नहीं होती, सारा कुछ होता है। तो यही बाकी सियासी जमातें वही करेंगे, लेकिन सियासी मैदान में, अवामी मैदान में और जलसों जलूसों के मैदान में अब मुकाबला दो कुव्वतों से होगा। एक कुव्वत होगी तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, और दूसरी कुव्वत होगी वो अवाम जिसको रोटी नहीं मिल रही, वो लोग जिनको जो बिल अदा नहीं कर सकते, वो लोग जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ना छोड़ गए हैं, वो लोग जिनके घर बिजली कट गई है, वो लोग जिनकी गैस कट गई है, जिनके घर में भूख बकायदा नाच रही है, अफलास भूख और अफलास का नाच हो रहा है, वो लोग एहतजाज करेंगे। फिर उस एहतजाज को रोकना आसान नहीं होगा, उसमें वो होगा कि आपने अवाम पर लाठीचार्ज किया,